हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज ऑल कंपटीशन एग्जाम के अंदर हम धाकड़ सीरीज को दोबारा स्टार्ट करें। दोस्तों, इसके अंदर हम किसी एक कंसेप्ट को पकड़ते हैं और उसको बिल्कुल पक्का कर लेते हैं। तो आज हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से जो आप लोगों के किस्तों संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनको सीखेंगे दोस्तों, और कंप्लीट आप अच्छे सीख जाएंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेता हूँ 47 आपके सामने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन किस्तों संबंधित साधारण ब्याज से पूछा जाए या चक्रवृद्धि ब्याज से आए, बिल्कुल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा और आप अच्छे समझ लेंगे। देखिए, इसने बोला 4 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6450 रुपये ऋण के निपटारे के लिए कितनी वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। मतलब कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा, किसकी राशि पूछ रहा है आप लोगों से। 4 वर्ष में दोस्तों, कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। तो इस 4 वर्ष का मतलब किस्तों को 4 भागों में बांट लो, 1 2 3 और 1 4। किसकी राशि 100 रुपये मान लो, कितनी मान लो 100 रुपये। किसकी राशि सेम ही होती है, 100 रुपये मान ली हमने। कितनी मान ली? 100 रुपये मान ली। अब रेट दे रखी थी इसके अंदर, रेट दे रखे दोस्तों 5% वार्षिक। रेट का क्या पंगा होता है किस्तों के अंदर? कुछ नहीं, लास्ट में 0 रख लो, यहाँ 5 रख लो, यहाँ 5 10 रख लो, यहाँ 15 रख लो, ये होता है दोस्तों बिल्कुल। 8% रेट देता तो यहाँ 0, यहाँ 8, यहाँ 16, यहाँ 24, इस प्रकार भी रख सकते हैं। वैसे बताता हूँ 15 कैसे आया। रेट जो थी 5% थी, एक बार पूरा ही बता देता हूँ। रेट कितनी थी? 5% थी। जब किस्त 100 रुपये की देनी थी तो पीछे टाइम 1 2 3 बच गया था, तो 5 थी 15, इस प्रकार 15 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। अब जो यहाँ 100 रुपये किस्त देने गया, पीछे टाइम बच गया था 2, तो 5 दूनी 10, यहाँ 10 रुपये का ब्याज लगेगा। यहाँ किस्त 100 रुपये थी, पीछे टाइम 1 बच गया था, 5 एकम 5 का, और लास्ट में कोई ब्याज नहीं लगता, कोई ब्याज नहीं लगता। समझ आ गया आपको? 15 10 और 5 कैसे आया। अभी ध्यान देखने देना दोस्तों। टोटल हो गया 430। कितना हो गया? 430 रुपये। 430 रुपये का टोटल धन हो गया। एक वैल्यू क्वेश्चन में देगा, और क्वेश्चन में वैल्यू रखी 6450 रुपये का ऋण लिया। कितने का ऋण लिया? 6450 रुपये का। हमारे हिसाब से ऋण लिया गया 430 का। गुणा में किस्त की राशि पूछ रहा है, गुणा 100 कर दो। क्या कर दो? गुणा 100। अब करो इसको दोस्तों, 1 0 से 1 0। ये पूरा कितने पे कट रहा है? ध्यान दो कितने पर कटा हुआ है। तो 645 को आपको दोस्तों काटना पड़ेगा 43 से, बस ये आपको काम करना पड़ेगा। तो 43 एकम 43, 3 में से 4 1, 6 में 4 गया 2, 215। तो ये पूरा 5 पर जा रहा है। 5 थी 15, 1 हासिल, 5 का 20 और 21, तो कंप्लीट दोस्तों 15 आएगा। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 15 1500 रुपये की। तो जो प्रत्येक किस्त बंदेगी उसकी 1500 रुपये उसको देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे दोस्तों? 1500 रुपये देने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 जो कि एग्जाम में होता है आपके सामने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने 167। ठीक है, सारे क्वेश्चन दोस्तों लूसेंट बुक से ही है। चले, इसने बोला 22,400 रुपये 4 बराबर वार्षिक किस्तों में तय है। 4 बराबर किस्त है दोस्तों, तो मैंने बताया इसको 4 भागों बांट लो, 1 2 3 और 1 4। 100 रुपये किस्त मानो। कितने किस्त मानो? 100 रुपये की किस्त मानो। कितने की मानो? 100 रुपये किस्त मानो। रेट कितनी थी दोस्तों आपके सामने? रेट थी 8%। तो मैंने अच्छे से बताया, यहाँ 0 का ब्याज, यहाँ 8, यहाँ 16, यहाँ 24, यहाँ 24। कुछ नहीं करना, 8% रेट है तो 0 8 16 24, 8 का पाड़ा पड़ना है। 5% होता है तो 0 5 10 15 इस प्रकार से बढ़ते चले जाते हैं। यानी 8% है तो 8 की टेबल बनेगी, 5% है 5 की टेबल बनेगी। बस याद रखना, लास्ट में कोई ब्याज नहीं लगता, इसलिए वहां क्या रखना होता है? 0 रखना होता है। फिर भी बताता हूँ 24 अब कैसे आया। जब आप 100 रुपये किस्त देने गए तो पीछे 1 2 3 बचा था, 3 टाइम बचा था, लेकिन रेट जो थी वो 8% लग रही थी। कितनी लग रही थी? 8%। तो 8 गुणा 3 24। जब ये किस्त देने के पीछे टाइम 2 बचा था, 8 दूनी 16। जब ये किस्त देने के पीछे टाइम 1 बचा था, तो 8 एकम 8, और लास्ट में कोई भी ब्याज नहीं लगता। टोटल ऐड करो दोस्तों, ये हो गया 400 और प्लस में 16 8 24, 24 से 24 48, तो टोटल धन तो 448 रुपये हो गया। एक वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, वैल्यू दे रखी 22,400 रुपये का। 22,400 रुपये लिए टोटल दोस्तों। कितने लिए? 22,400 रुपये लिए। हमारे हिसाब से टोटल लिए 448। कितने लिए? 448। और किस्त की राशि पूछ रहा है। किस्त तो हमने कितने की मान रखी? 100 रुपये की। तो ये देखिए 224 का डबल है दोस्तों, 224 एकम 224, और ये डबल है, और लास्ट में 2 0 और बच गई। तो यहाँ 2 0 काटना तो आपको आता ही है। 224 एकम 224, 248, 2 0 की 2 0, 2 से काटो, 2 पंजे 10 50, तो आ गई 5,000 रुपये। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? 5,000 रुपये। कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 168 भी आपके सामने पेश है, साधारण ब्याज का ही है दोस्तों। ध्यान देंगे, इसमें क्या बोला? 168 में 5670 रुपये 3 बराबर वार्षिक किस्तों में तय है। 5670 रुपये 3 किस्तों में बांट लो दोस्तों जल्दी से, 1 2 और 1 3। 100 रुपये की राशि मानो। कितने किस्त मानो? 100 रुपये किस्त मानो। और रेट क्या है लगनी है इस पर? रेट लगनी है 168 वाले पर दोस्तों 5% की रेट लगेगी। तो यहाँ 0, यहाँ 5 रुपये देगा ब्याज में, यहाँ 10 रुपये देगा। टोटल कितने रुपये दे देगा? 315 रुपये। टोटल कितने देगा दोस्तों? 315, क्योंकि 100 200 300 और 10 और 5 15, 315 रुपये टोटल धन देगा। एक वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, इसने बोला है 5670 रुपये। 5670 रुपये 3 बराबर वार्षिक किस्तों में तय है। यानी 5670 का मतलब है दोस्तों टोटल धनराशि 5670 रुपये है, हमारी धनराशि 315 रुपये है। और किस्त मांग रहा है तो गुणा 100 कर दो, किस्त की राशि पूछ रहा है तो गुणा क्या कर दो? 100 कर दो। और अब इसको कैलकुलेट करो दोस्तों, आंसर आपके सामने आ जाएगा।
इसको काटोगे, चलो इसको किस पे काटे, ध्यान देंगे 5 पर काट लो दोस्तों, 5 छिके 30, 5 छिके 30, 5 तिये 15, इसको काटो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कितना हो गया है 17, 5 दूनी 5 तिये 15, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 9 पे काट लो दोस्तों, 9 सत्ते 17, सॉरी 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, 9 2 23, 9 दूनी 18, 18 और 5 23 54, 9 54, 9 छिके 54, 9 छिके 54, 7 पर काटो, 7 एकम 7, 56 सत्तू 80 56, तो 18 पूरा कट कर 18 आएगा, 18 गुना 10 करोगे तो किस्त बन जाएगी 1800 रुपये की। कितने किस्त बन जाएगी दोस्तों, 1800 रुपये की आपकी टोटली किस्त बन जाएगी। तो हाँ डी बिल्कुल राइट है। तो आपको साधारण ब्याज वाला तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, कुछ नहीं करना, ना मात्र के क्वेश्चन है, ना मात्र क्वेश्चन है, 100 रुपये किस्त मान लो, जो आप लोगों को रेट दे उसकी टेबल लिख दो, बस ध्यान रखना लास्ट में कोई ब्याज नहीं रखता, वहाँ 0 रखना, फिर 8 16 24 सिंपल। अब चक्रवर्ती ब्याज वाला कर लेते हैं, कौन सा करते हैं, चक्रवर्ती ब्याज वाला करते हैं, ध्यान देंगे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर है 71 आप लोगों के सामने, 71 को देखेंगे क्या बोला, 5% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज से 12,300 का ऋण हर वर्ष के अंत में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया जाता है। हर किस्त की राशि पूछ रहा है, लेकिन अब की बार चक्रवर्ती ब्याज का कंसेप्ट है, ध्यान देगा। इसको कैसे करते हैं, रेट है 5% वार्षिक, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 5/100, 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/20, कितना 5% का मतलब फ्रैक्शन में 1/20 होता है, 1/20 होता है। लेकिन इसको ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 71 में हर वर्ष के 2 बराबर किस्तों में बांटना, तो क्या होता है कि अगर मान लो आप लोगों ने 20 रुपए का धन उधारा लिया तो उस पर 1 रुपए का ब्याज दोगे तो 21 रुपए किस्त बनेगी दोस्तों। ऐसा 2 बार किया गया है, तो 20 गुना में 20 धन उधारा लोगे तो किस्त बनेगी 21 गुना 21। लेकिन एक बात हमेशा आप जानते हैं किस्त की राशि सेम होती है, तो यहाँ भी गुना 21 करो और यहाँ भी गुना क्या करो 21 करो। तो इसको देखो 21 गुना 21 441, और 21 गुना 21 करोगे 441, मतलब किस्त की राशि तो आपकी 441 की है। धन कितना उधार लिया, धन ये पड़ा, इधर धन होता है दोस्तों, 21 दूनी 42, 420 रुपए ये रहा, और 20 का स्क्वायर 400 रुपए ये रहा। तो आप लोगों ने धन तो टोटल 820 रुपए लिया, धन तो टोटल 820 रुपए लिया, और किस्त की राशि 441। क्वेश्चन में एक वैल्यू हमेशा देगा, क्वेश्चन नंबर 71 में एक वैल्यू इधर की 12,300 रुपए का ऋण लिया दोस्तों। कितने का ऋण लिया, 12,300 रुपए का ऋण लिया। हमारे हिसाब से हमने 820 रुपए का ऋण लिया, गुणा में किस्त की राशि पूछ रहा था 441 कर दो। कितना कर दो, 441 कर दो। अब सिर्फ आपको ये काटना पड़ेगा दोस्तों, सिर्फ आपसे को ये काटना पड़ेगा। तो इसको करते हैं, इसको करते हैं, देखिए कितने पर ये कटेगा। एक सेकंड, 71 को मैं दोबारा देख लेता हूँ। 12,300 का ऋण, हर किस्त की राशि, बिल्कुल हर किस्त की राशि यानी 441 है। बस इसको काटो दोस्तों आप लोग, तो 1230 को काटोगे, 1230 को कैंसिल करो 82 से, डायरेक्टली इसको ही कैंसिल कर लेते हैं। 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 82 करो, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, यानी 410। अब देखिए 410 हो जाएगा क्या, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पे काट लो, 5 दूनी 10, 80 लेकर 8 45 और 41, बिल्कुल कट गया दोस्तों। 15 आएगा काट करके, कितना आएगा पूरा 15 आएगा, तो 15 से इसकी मल्टीप्लाई करो, आपकी किस्त की राशि आपके सामने होगी। 15 एकम 15, 5 80 लेख 15 चौके 60 और 1 61, 61 का 1 हासिल 6, 15 चौके 60 और 6 6615। जो किस्त की राशि बन देगी वो बन देगी 6615 रुपये। कितने की बन देगी, 6615 रुपये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आप लोग के सामने दोस्तों 75 को पढ़े। उधार दी गई कोई राशि 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दी गई है। उधार ली गई राशि पूछी गई है, फ्रैक्शन दे रखी दोस्तों 5%, रेट अब की बार भी वही 5% है। तो 5% को तो आप समझ गए, 5% का मतलब 1/20 ही होता है। कितना होता है, 1/20 होता है। बस ये देखिए ये किस्त की राशि 2 बार ली, 2 बार में चुका या 3 बार में, ये पढ़ ले बस आप लोग। तो 75 में ये ध्यान से देख रहा हूं मैं 2 बराबर वार्षिक किस्तों में दोस्तों 2। तो अगर आप 20 रुपये उधारे लोगे, 1 रुपये का ब्याज दोगे तो किस्त की राशि 21 रुपये बन देगी। फिर 2 बार करोगे तो फिर याद धन 20 गुना 20 लोगे, किस्त की राशि वो 21 गुना 21 देनी पड़ेगी। लेकिन आप जानते हैं किस्त की राशि सेम होती है, तो यहाँ भी गुना 21 करना पड़ेगा और यहाँ भी गुना 21 करना पड़ेगा। किस्त की राशि तो आ गई 441 रुपये की, कितने की आ गई, 441 की आ गई। 21 दूनी 42, 420 रुपये का ये धन उधारा लिया, और 20 गुना 20 400 रुपये का ये धन उधारा लिया, टोटल 820 रुपये का धन उधारा लिया। एक वैल्यू क्वेश्चन में देगा, पढ़े क्या दे रखी है 75 में, आपको बोला हुआ है 882 की 2 बराबर वार्षिक किस्त दे रखी है। 882 की किस्त है दोस्तों, 882 किस्त है। हमारे हिसाब से किस्त कितने रुपए की बनती है, 441 की किस्त बनती है। क्वेश्चन में 882 रुपये किस्त पड़ती है, हमारे हिसाब से 441 की बनती है। अब हमसे पूछा गया धन बताओ कितना उधारा लिया, भाई कितना धन उधारा लिया था, 820 रुपये, तो गुणा कर दो 820 रुपये से, यानी थोड़ा सा ये उल्टा दे रखा है। क्या दे रखा है, अब की बार किस्त दे रखी थी तो किस्त के बटे किस्त रख दी, धन पूछा गया तो धन से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे पहले क्या था, धन के बटे धन रखते थे, किस्त पूछता था किससे मल्टीप्लाई
कर देते थे। विशेष ध्यान देना दोस्तों, काट तो 2 पर कंप्लीट कटा हुआ है, कितने 2 पर, 8 दूनी 20 दूनी 40, 8 दूनी 16, 1640 रुपये का धन उधारा लिया गया। कितने का धन उधारा लिया गया? 1640 रुपये का धन उधारा लिया गया। इसका सी इज द राइट आंसर दोस्तों। होपफुली आपको किस्त वाले क्वेश्चन आ रहे होंगे, एक दो और कर लेते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन आपके सामने है 67। कौन सा? 67 को ध्यान से देखेंगे। क्या बोला? 13,360 रुपये की धनराशि 8 से 3/4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली गई तथा उसकी वापसी भुगतान 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों द्वारा किया गया। प्रत्येक किस्त की राशि आपसे पूछी गई है। सबसे पहले रेट देखिए दोस्तों, क्या दे रखी है? 8 से 3/4%। 8 से 3/4% का मतलब 8 या 24, 8 से 3/4%, ठीक है। 8 चौका 32 और 3, 8 चौका 32 और 3 35 बटे में 4 और गुणा में 100% हटाओगे तो गुणा में 100, काटो इसको 5 पे काट लो, 5 से 35, 5 से 35 और 20 पंजे 100, यानी आपका आ गया, ये आपका आ गया 7/80, 7/80। इसका मतलब क्या? 7/80 का नीचे या धन मान लो 80 रुपये, मान लो आपने उधारे लिए 80 रुपये उधारे लिए, उस पर 7 रुपये का ब्याज दिया तो आपकी किस्तबंदी 87 रुपये की। यानी फिर 2 बार ऐसा क्या गया? 80 रुपये 80 गुणा 80 का धन लिया, किस्तबंदी 87 गुणा 87 की। तो यहाँ भी गुणा 87 करना पड़ेगा क्योंकि किस्त की राशि सेम होती है, और यहाँ भी गुणा 87 करना पड़ेगा। तो किस्त की राशि निकालो, 7 7 49, 7 7 49, ठीक है भाई। 7 7 49 हासिल 4, 8 56, 8 56 और 4, 56 और 4 60 दोस्तों, 56 और 4 60 और 8 8 64, 8 8 64, 4 4 4 12, 124, 4 हासिल 12 और 8 8 64 और 12 करो, 64 और 12 करोगे तो 4 2 8, 4 2 6, सॉरी 4 2 6, 6 और 1 7, 76, 76 49, कितना आ जाएगा? 76 49 आपका आ जाएगा। चेक करते हैं। ओहो, तो फिर उसमें डालनी पड़ेगी। सॉरी दोस्तों, कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई, दोबारा कर लेते हैं जल्दी से। देखिए 7 7 49 हासिल 4, 8 56 और 4 60, 56 और 4 60 और 8 56 करना था, 8 56 करना, 6 4 5 11, यानी 6 हासिल 11, 8 8 64 और 11 करोगे, 64 और 11, 6 4 1 5, 6 और 1 5, 75, 7559 रुपये की आपकी किस्त की राशि है। 7559 रुपये किस्त की राशि है। टोटल धन कितना उधार लिया वो भी चेक करो, 80 80 6400 रुपये और 0 8 56 8 56 8 56 5 हासिल, 8 8 64 और 5 69, 64 और 5 69, 0 6 9 4 13, 6 6 12 13, 13,360 रुपये का धन उधारा लिया था। एक वैल्यू क्वेश्चन में देगा दोस्तों जरूर, 67 में एक वैल्यू दे भी रखी है। 13,360 रुपये की धनराशि थी, तो इसमें कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक ही धनराशि 13,360 का ही हुई है, तो किस्त की राशि भी ऑटोमेटिक क्या बनेगी दोस्तों? 7559। कितनी बनेगी? 7559। और आप देख ही सकते हैं बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट भी होपफुली समझ आ गया होगा। इस तरफ आपकी किस्त की राशि होती है और ये इधर टोटल धन उधारा लिया गया हुआ होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, धाकड़ सीरीज अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।